इस चैप्टर के स्टार्ट में फियोना जी को दिखाया जाता है कि वो खड़ी होती है, तो सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें घेर के उनसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो वन वन उन्हें देख के बोलते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है ये। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फेरी टेल्स में से परियां नहीं निकल कर आती, वो इस तरह से लग रही हैं। तो तो डोंग शेंगी वन वन के बगल में होता है, तो डोंग शेंगी बोलता है कि जूनियर सिस्टर, अगर आपके पर जो है, अगर इनसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा हुआ ना, तो आप जो है इससे लूज नहीं करेंगी। तो वन वन बोलते कि सीनियर ब्रदर डोंग, कि आप जो है मेरे ऊपर मजाक बना रहे हैं कि ये जो है, देखा जाए प्रेसिडेंट जो है मार्शल आर्ट एसोसिएशन उनकी डॉटर है, तो फिर मैं इनके मुकाबले देखा जाए स्टेटस में और अपीयरेंस में बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ। और फिर बोलते हैं कि हाँ ब्रदर डोंग, कि आप क्यों ना उन पर जाएं और ट्राई करिए, कि आप बहुत ज़्यादा यंग है और आप ईस्टर्न ड्रैगन कंट्री से हैं, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, कि ये पॉसिबल हो सकता है कि अदर आर्टिस्ट के मुकाबले तो आपको वो ज़्यादा फेवर करेंगी। तो डोंग शेंगी बोलता है कि मुझ ऊपर हंसो मत, कि यहाँ पर बहुत सारे पीपल्स हैं जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कि मैं हूँ ही कौन, कि बस मैंने अभी तो शैडोज में से अपना पैर निकाला और मैं दोबारा वहीं नहीं जाना चाहता। कि यहाँ पर जो है डोंग शेंगी लूशेंग की बात कर रहा था कि लूशेंग ने उसे पीटा था, तो वो अंधेरे में चला गया था, लेकिन अब वो दोबारा से निकल कर वापस आया। इस वजह से वो ऐसा नहीं दोबारा करना चाहता। तो वन वन बोलती है कि हाँ मैंने सुना था कि जो एल्डर ब्रदर है वो भी पीट दिए गए हैं लूशन के द्वारा, और अब वो शेडोज में जी रहे हैं, कि मुझे उन्हें के पास भी जाना चाहिए और कंफर्ट करना चाहिए और एक्सपीरियंस चेंज करना चाहिए, कि आप उनसे कैसे, मतलब कि किस तरह से पिटे थे। तो मतलब यहाँ जो है डोंग पोजिशन की बात करी जा रही होती है कि लूशन ने उसे भी पीटा, वो भी अंधेरे में जाके बैठ गया। तो डोंग शेंगी तो बहुत ज़्यादा चुप होता है और फिर बोलता है कि हाँ मेरी बॉसेस जो है उसके फैमिलीज के पास टू आउटस्टैंडिंग पीपल थे, लेकिन वो दोनों के दोनों जो है सेम पर्सन, जो हमारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है, उससे पीट दिए गए। कि ये तो बहुत ही बुरी बात है। अगर कोई चाहता है ना कि वो जो गर्ल है हमारी, उसको अगर कोई चाहता है तो वो सिर्फ वही होगा, कि उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है कॉर्नर होता है बैंकेट हॉल का। तो यहाँ पर सारे मार्शल्स होते हैं, एक मार्शल बोलता है कि चलो चलो चेयर्स करते हैं, चेयर्स करते हैं। तो दूसरे मार्शल जो होते हैं ना, एक तरफ देखकर बोलते हैं बाय द वे, कि ये जो डॉटर है वर्ल्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कम्बरलैंड की, हाँ इसका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन और अपीयरेंस, ये जो है मुझे लग रहा है कि हमारा जो फ्यूचर गॉड है मिलिट्री का, उसके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगी। क्या मुझे किसी को भेजना चाहिए और उससे नेगोशिएट करना चाहिए? तो दूसरा मार्शल भी बोलते हैं कि हाँ डेफिनेटली देखा जाए तो क्या माना जा सकता है, लेकिन तुम इस तरह से किसी को इतने ज़्यादा गिफ्ट नहीं कर सकते। तो सेंट्रल मार्शल होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं इस एग्री नहीं करता, कि हमारे जो नेशंस है ना उसमें बहुत ज़्यादा ही ह्यूज पॉपुलेशंस है, बिलियंस में है, तो फिर हम क्यों ना एक टॉप वुमेन जो हमारे गॉड ऑफ मिलिट्री जो वर्दी है, लुक्शन की बात करी जा रही होती है कि उसके लिए वर्दी है, कि तुम इस तरह से किसी फॉरेनर को हमारी मिलिट्री में नहीं ला सकते। तो मार्शल बोलता है कि हाँ ये सही कहा, कि हम जो है लाइन कंट्री के मैन को, जो कम्बरलैंड को, वो इस तरह से नहीं भगा सकते। कि उसके अलावा मुझे अब याद आ गया कि लूशेंग यानी कि हमारा जो मिलिट्री कोड है उसका क्रश है एक वुमन जो मिलिट्री में है, कि वो देखा जाए तो बॉस की फैमिली से है, कि यहाँ पर बॉस नहीं बताया जा रहा कौन। फिर वो बोलता है कि चलो तो फिर कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो है हम ज़्यादा कुछ नई बातें करेंगे, चलो ड्रिंक करते हैं। वो तो ड्रिंक ही करते हैं। फिर दोबारा से फियोना की तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो अपनी दोस्त के साथ बैठी होते। वो तो बोलते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बोरिंग है, कि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। फिर फियोना बोलती है कि मैं जो है इस तरह की पार्टीज में कभी भी आना पसंद नहीं करती हूँ। तो उसकी दोस्त बैठी होती है उसकी बगल में, वो बोलते हैं कि हाँ देखा जाए कि तुम पल हो इस वर्ल्ड की, और पल जो है ना वो जब भी निखरता है जब लोग उसे अप्रेज करते हैं, तो फिर इसी तरह से जियो। तो फिर से फियोना बोलती है कि हाँ हम सिर्फ अभी जो है, देखा जाए ये सब मुझे पोजेस करना चाहता है, क्योंकि मैं प्रीसियस हूँ। ये सिर्फ देखा जाए मेरी ब्यूटी को नहीं एडमायर करते, बल्कि मेरी पावर को एडमायर करते हैं। तो उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ वैसे भी देखा जाए कि क्राउन जो है तुम्हें ही मिलने वाला है। क्या लॉर्ड कम्बरलैंड जो है उन्होंने तुमसे बात नहीं करी थी इसके बारे में? तो फियोना बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रही है, कि मेरे ग्रेट फादर जो है ना उन्होंने मुझे बोल दिया है कि मुझे अपना आइडियल पार्टनर ढूंढना होगा, वो भी इस कॉन्फ्रेंस एंड से पहले। नहीं तो वो जो है सिर्फ हेल्प करेंगे मुझे, कि बस वो अपने द्वारा ही किसी को भी चुन लेंगे। तो वो बोलती है उसकी दोस्त की हाँ ये ग्रैंड इवेंट है, सो सिर्फ देखा जाए तो हर 10 साल में एक बार होता है, और यहाँ पर जो है वर्ल्ड्स के टॉप टैलेंट्स गैदर होते हैं। तो फिर क्यों ना तुम एक तरह से देखो कि फियोना, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम्हें अपने फादर की जो एडवाइस है ना उसे
फॉलो करना चाहिए कि इस डेज में और एज में कि वुमेन्स जो है बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन तुम ये मानना होगा कि कुछ समय बाद वुमेन्स की भी जो सुंदरता होती है ना वो गायब हो जाती है। तो फियोना बोलती है कि हाँ बेशक तुम जो है सही कह रही हो, लेकिन फिर भी एक पार्टनर ढूंढना जिस, फिर एक तरफ उंगली करती है और बोलती है कि एटलीस्ट वो जो है इसकी तरह सुंदर तो होना चाहिए, कि लूशंग की तरफ ही देख रही होती है। लूशंग तो एकदम से बोलता है क्या कोई मुझे देख रहा है। लूशंग देखता कि अच्छा ये फियोना है। फिर वो लड़की जो होती है फियोना की दोस्त, वो बोलते हैं कि हाँ देखा जाए फियोना, ये मैन जो है तुम्हारे ही जितना ब्यूटीफुल है, अगर तुम इसे नहीं चाहती ना तो प्लीज़ ये मुझे दे देना। तो फियोना बोलते हैं कि प्लीज़ मैंने अपनी अभी मन नहीं बनाया है। तो फियोना जाने लगती है और बोलते हैं कि किसी ने कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए। लूशंग के पास आ जाती है। लूशंग तो सोच रहा होता है कि क्यों ये क्यों यहाँ है, कि क्या मैं डिस्कवर हो गया हूँ। और फिर बोलता है कि नहीं, मैंने अभी सुना था कि जो मिलिट्री है ना वो बातें कर रही थी कि ये डॉटर है कम्बरलैंड की, जो प्रेसिडेंट है मार्शल एसोसिएशन का, वर्ल्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन है उसका, कम्बरलैंड। और कम्बरलैंड देखा जाए वन ऑफ द टॉप मार्शल सेंट्स जो पूरे एंटायर ब्लू स्टार है ना उसमें से है। अदरवाइज ये जो है इस तरह से पब्लिक जो पीपल्स है ना उन्हें कन्विंस नहीं कर पाता। लुशंग तो सोच रहा होता है कि मैं ओरिजिनली सोचूं तो जॉग्स जो है ना ओल्ड मैन जो मिलिट्रीज के थे वो थोड़ा सा आशा हो गया था कि किस तरह से मैं फियोना से मैरी कर सकता हूँ, कि मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि फियोना जो है मेरे प्यार में गिर जाएगी। और उसके अलावा कि मेरे पास ऑलरेडी डोंग किंग्स ही है तो फिर मुझे और कोई नहीं चाहिए, कि बस ये जो है बेशक इसका नाम जो भी हो फ्लावर ऑफ अलायंस, पर्ल ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब तक कुछ चीज़ें चलती रहती है ना तो वो हम उन्हें अपनी तरफ से जैसा हम चाहते हैं वैसे ही नहीं कर सकते। तो फियोना बोलते हैं कि तुमने जो है यहाँ का सारा फूड ट्राई कर लिया होगा, क्या तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए। तो लूशंग बोलता है कि सब कुछ ठीक है। तो फिर फियोना आती है और बोलते है कि ये बताओ तुम सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हो। तो लूशंग तो शर्माते हुए बोलता है कि ये ऐसे ही उंगली हिला देता है। तो फियोना एक डिश को लेती है और बोलती है कि ये सच में, चलो तो फिर मुझे ट्राई करने दो। फियोना तो खाती है और बोलते है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है। लूशंग तो आराम से चुपचाप बैठा हुआ होता है। तो लूशंग और फियोना को कोई दूर से देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये टैंग जानियो के ही एक्सपर्ट्स होता है, कि सीनियर होता है और उनकी जूनियर सिस्टर होती है। तो सीनियर बोलता है कि ये मैन कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और यंग है, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये यंग एक्सपर्ट जो है ना वो किस फैक्शन से बिलोंग करता है। तो फिर से बोलते हैं कि हाँ देखा जाए यहाँ पर बहुत सारे इविल्स जीनियस भी है इस वर्ल्ड में, और न्यू फेसेस भी है जो इमर्ज करते हैं हर समय, कि देखा जाए यहाँ पर कोई भी इस तरह से स्टॉप नहीं हो सकता। तो जूनियर सिस्टर होती है उनकी बोलते हैं कि हाँ बेशक 9th लेवल के मार्शल सेंट शायद इस तरह से देखा जाए अल्टर के द्वारा जो है ना उनका अल्टर होता है वो गिरा दिया जाता है। फिर एकदम से उन्हें तो कुछ वो याद आता है, वो बोलते हैं कि हाँ तुमने कहा था ना कि लूशंग क्या वो सच में अलाइव है। फिर सीनियर जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम ये नहीं देख पा रही कि यहाँ के जो सारे सीनियर्स मिलिट्री के एक्सपर्ट है वो अपने आप द्वारा आए हैं, कि पहले के समय में ऐसा था कि जो किंग सेजुंग थे प्रीवियस के वो मिलिट्री के भेजते थे लेकिन यंग जर्नल्स को ही, और वो जो है ट्रेन करते थे यंग मास्टर्स को और हेल्प्स करते थे फाइट करने के लिए एनर्जी क्रिस्टल में। लेकिन इस बार ये डिफरेंट, कि पहले तो वो 3 मार्शल सेंट है ड्रैगन नेशन के मार्शल टैन जैनियो और जीदाओ मार्शल सेंट और लिन जैनियो, उनके लिए ही मिलिट्री अपना कंट्रीब्यूशन करती थी। लेकिन अब की बार ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है फाइट कर रहे हैं हम अपने द्वारा, कि ये लूशंग के लिए है, कि फ्यूचर मिलिट्री से मार्शल सेंट, कि लूशंग सच में वो अलाइव है। तो सारे के सारे जो मार्शल्स होते हैं ना वो तो भाई बातें ही कर रहे होते हैं। तो फिर से सिस्टर बोलती है कि हाँ तुम सही हो, कि ये सही में है कि लूशंग जो है अभी मरा हुआ नहीं है। लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि लूशंग जो है इस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। फिर सीनियर बोलते हैं कि हाँ बेशक अगर लूशंग यहाँ आता ना तो यहाँ पर कोई भी सस्पेंस भी नहीं बचता, और विक्ट्री जो होती है हमारी एम्परर सीजोंग की होती इस बार, की हमारा जो ड्रैगन किंगडम है ना वो और ज़्यादा लार्ज शेयर ले पाता एनर्जी क्रिस्टल का। कि यहाँ पर जो एम्परर सीजोंग की बात करी गई है लेकिन ये बताया नहीं है कौन। फिर वो सिस्टर बोलते हैं कि हाँ तुमने ये कहा, लेकिन ये बताओ कि लूशंग जो है मार्शल सेंट पर कम प्रमोट होएगा। तो वो सीनियर बोलता है कि किसे पता, सिर्फ उसे ही पता है। तो फिर से वो सिस्टर बोलते हैं कि हाँ वो जो है डिफीट कर सकता है सुप्रीम मार्शल सेंट को, वो भी एक लेवल 8। तो फिर जब वो मार्शल सेंट बन जाएगा क्या वो अनस्टॉपेबल नहीं हो जाएगा। तो सीनियर बोलता है कि हाँ तुम जो अंडर एस्टिमेट कर रही हो मार्शल सेंट की लेवल की पावर को, कि लूशंग हाँ वो स्ट्रांग हो गया लेकिन
एटलीस्ट 100 ईयर्स को नंबर 1% जो ड्रैगन कंट्री में है ना, वो सिर्फ मास्टर रहेंगे, कि सिर्फ मास्टर ही रहेंगे। कि यहाँ जो मास्टर बोल रहा है ना, ये मार्शल टेन जेन्यू है, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सुप्रीम मार्शल सेंट कुछ भी नहीं कर सकते, कि यहाँ तक कि जो सुप्रीम मार्शल सेंट है उनसे भी ऊपर के और लैंड मार्शल सेंट वो भी कुछ नहीं कर सकते, कि जो हमारे मास्टर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इसे ये नहीं पता लुशंग बहुत ही ज़्यादा लेवल 10 के बराबर है, वो चाहे तो सबको एक साथ मार सकता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग ने जो है बैंकेट खत्म हो गया है, आधे में ही छोड़कर आ गया है, क्योंकि बैंकेट में कुछ भी नहीं हो रहा था। और लूशंग जो है फियोना के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है, तो बहुत से लोग जो है लूशंग की तरफ देख रहे होते हैं जेलस आई से। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।